नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बातचीत शुरू कर रहे हैं। देखें, धर्म सुधार आंदोलन तो पहले तो धर्म सुधार आंदोलन का जो बेस है वो हम लोग समझ लें कि किस तरह से किस धर्म के बारे में हम ये बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताएं आपको, ईसाई धर्म के बारे में ये सारी बातचीत हमारी जाने वाली है। और ईसाई धर्म के अंदर एक समय के बाद जो खराबियां हुई उसको कहीं ना कहीं निराकरण करने के लिए, या यूँ समझिए कि उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक आंदोलन सा विकसित हुआ, और उस आंदोलन को धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हम लोग जानते हैं ईसाई धर्म जो है वो ईसा से स्टार्ट होता है, और ईसा के बाद ये जिम्मेदारी पीटर जो थे उनके शिष्य के तौर पर, उन्होंने यहाँ पर एक अनुयायी के तौर पर पीटर से इस धर्म को थोड़ा सा विकास मिला। बड़ा विरोध मिला इन लोगों को, और विरोध इसलिए मिला क्योंकि जिस समय ईसा थे उस समय रोमन साम्राज्य था, और इस रोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो शासक थे वो यहूदी थे। अब जब यहूदी शासक हैं और ईसा एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया, राजाओं की पूजा का विरोध कर दिया, और कुछ सिद्धांतों का जहां वो अपोज करते हुए ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर जो मेन पर्सन है वो चला गया, और जब मेन पर्सन चला गया तो एक धर्म के विकास की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। फिर भी पीटर के प्रयासों से और पीटर के बाद कुछ जन जागृति की वजह से लोगों का आकर्षण रहा इस धर्म के प्रति, इसकी कुछ बातों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे लोगों का मोह बढ़ता गया, भीड़ तंत्र में वो चीज़ें बढ़ती चली गई, जहाँ यहूदी के स्थान पर ईसाई धर्म को महत्व दिया जाना शुरू किया गया। अब इस महत्व की कड़ी में अगर हम बात करें तो 311 ईस्वी में सबसे पहले रोमन साम्राज्य के जो शासक थे गैलेरियस, इन्होंने आम जनता को फ्री कर दिया कि आप लोग इस धर्म को मान सकते हैं। ध्यान रखना है किस तरह से विकास हुआ है। तो गैलेरियस ने कहा कि भाई ठीक है, आप लोग जो भी ईसाई धर्म को आम जनता मानना चाहती है वो लोग मान सकते हैं, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। 313 ईस्वी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम हम आमतौर पर सुनते हैं, कॉन्स्टेंटाइन आए, और ये पहले शासक हैं जिन्होंने स्वयं ईसाई धर्म अपनाया। देखिए, ये इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शासक जो यहूदी परंपरा से आया और उसने ईसाई धर्म को अपना लिया। तो यहाँ से एक नई चीज़ मिल गई लोगों को। और इसी के साथ अगर हम बात करें 392 की, तो यहाँ पर एक शासक हुए थियोडोरियस। अब थियोडोरियस जो है, इन्होंने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। और जब आप राजधर्म घोषित कर देंगे तो निश्चित रूप से ईसाई धर्म के लिए ये बहुत बड़ी विजय होगी, और यहाँ से ईसाई धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि बहुत बड़े रोमन साम्राज्य के अंदर राजधर्म घोषित कर दिया राजा ने स्वयं का, और पूरे के पूरे साम्राज्य का धर्म घोषित कर दिया। तो यहाँ से ईसाई धर्म विकसित होने लगा। इस विकास की अवस्था के अंतर्गत किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप किया गया वो हम एक बार देखने की कोशिश करें कि रोम के अंदर ईसाई धर्म का सर्वोच्च जो था एक पोप होता था। उसके अलावा आर्क बिशप होते थे। इससे पहले भी मैं बात करूं, कार्डिनल्स होते थे। ये कार्डिनल जो हैं ये पोप का चुनाव किया करते थे। इसके बाद वैल्यू रहती थी आर्क बिशप की, और आर्क बिशप के बाद अगर हम बात करें तो पादरी का महत्व होता था। ठीक है। और अब जब विकास का क्रम देखते हैं तो छोटे छोटे गांवों में, नगरों में, सब जगह चर्च विकसित होने लगे, और चर्च विकसित होने के साथ ही ये धर्म धीरे धीरे विकास की तरफ चला गया। अब यहाँ पर
ये जिक्र करना भी जरूरी है कि ये जो थियोडोरियस के समय में राजधर्म बना, बहुत जल्दी ये धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। मैंने इससे पहले भी एक जिक्र में बताया था कि किस तरह से जो रोमन साम्राज्य था इसकी दो राजधानियां थी, यहाँ पर एक राजधानी और यहाँ पर एक राजधानी। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया राजधानी थी, जिसे आज की तारीख में हम इस्तांबुल बोलते हैं। और यहाँ पर पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी जो थी रोम थी। ठीक है, तो ये जो थियोडोरियस थे इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था होनोरोसियस। ठीक है, एक पुत्र का नाम था होनोरोसियस और दूसरे का नाम था आर्केडियस। ये दूसरे पुत्र का नाम आर्केडियस। इन दोनों में साम्राज्य का बंटवारा हुआ था। ठीक है, आर्केडियस को कुस्तुनतुनिया राजधानी के रूप में मिली यहाँ पर, और ये कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जिसकी स्थापना कॉन्स्टेंटाइन ने की थी। तो ये कुस्तुनतुनिया राजधानी के रूप में आर्केडियस को मिला और होनोरोसियस को इसे यहाँ पर रोम में शासन करने का मौका मिला। तो रोमन साम्राज्य दो भागों में डिवाइडेड था। और जब बहुत लंबे समय तक ये डिवीज़न रहा तो यहाँ पर ईसाई धर्म भी दो भागों में बट गया। यहाँ पर जो कुस्तुनतुनिया में विकसित हुआ वो था ऑर्थोडॉक्स। ये देखिए मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ, ये 1 नंबर, जिससे हमको पता लगे कि एक में होनोरोसियस हैं, 2 में आर्केडियस हैं और कुस्तुनतुनिया इसकी राजधानी है। और यहाँ पर जो है ना ऑर्थोडॉक्स चर्च अस्तित्व में रहा। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी। और रूढ़िवादी चर्च जो था, यहाँ पर माता मैरी को महत्व ज़्यादा दिया जाता था, बाइबल को महत्व ज़्यादा दिया जाता था। और यदि मैं कहूँ कि रोम के अंदर जो था, ये रोम के अंदर जो चर्च विकसित हुआ, या उसे हम रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से जानते हैं। रोम के अंदर जो विकसित हुआ वो क्या था? रोमन कैथोलिक चर्च था। और इस रोमन कैथोलिक चर्च में ईसा को महत्व ज़्यादा दिया जाता था और चर्च और पादरियों का महत्व ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी चर्च, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च। और आगे जाकर भी जब हम देखते हैं तो ये ऑर्थोडॉक्स वाला धीरे धीरे मिट जाएगा, और जब मिट जाएगा तो यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च ही अस्तित्व में रह जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1453 ईस्वी में इस कुस्तुनतुनिया पर सेल्जुक तुर्कों का अधिकार हो गया। और जब तुर्कों का अधिकार वहाँ हो जाएगा तो निश्चित सी बात है कि ये लोग भी यहाँ से उठकर यहाँ आएंगे, और जब रोम में आएंगे तो रोम के अंदर जो पोप है वही प्रभुत्व में रहेगा और पोप का महत्व ज़्यादा रहेगा, अर्थात रोमन कैथोलिक चर्च का महत्व ज़्यादा रहने वाला है। और जब इसका महत्व ज़्यादा रहेगा तो निश्चित रूप से फिर से एक एकीकरण सा हमको दिखाई देता है कि रोमन कैथोलिक चर्च ही मुख्य रूप से अस्तित्व में रहा। इस चर्च के अंदर समस्या क्या है? इसके अंदर समस्या ये है कि शुरुआत तो ठीक ठाक सी हुई थी, परंतु अब जो यहाँ पर चर्च के पादरी हैं, उन पादरियों का व्यवहार कैसा है एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि पादरी जो है वो अविवाहित होंगे, और विवाहित नहीं हो सकने की स्थिति जो उनकी है तो वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ प्रतिबंध तय हो गए, परंतु इन प्रतिबंधों का पादरियों ने गलत इस्तेमाल किया। और ऐसी स्थितियां भी आई जहां पर पादरी जो है वो अपने पद से भ्रष्ट हो गए, और इतने भ्रष्ट हो गए कि उनकी, जिसे कहें अनैतिक रूप से, बहुत सारी संतानें हैं। इसके अलावा इन पादरियों को जो टैक्सेस मिलते हैं, ईसाई धर्म के अंदर एक टैक्स डिसाइड किया हुआ था आम जनता से, जिसे टिथ या टाइथ कहा जाता था। तो ये 10% टैक्स जो है ये जनता से लिया जाता था। इसके अलावा एक इस तरह का टैक्स भी डिसाइड किया हुआ था जिससे जितने भी चर्च हैं छोटे छोटे, वहाँ पर वो जनता से इकट्ठा करते थे और वो सारा का सारा रोम में जाया करता था। पीटर स्पेंस के नाम से उसे जाना जाता था। इसके अलावा जितने भी राजा थे वो राजा भी अपनी आय का
कुछ भाग यहाँ पर भेजते थे। तो कुल मिलाकर ये है कि इतना पैसा रोम में इकट्ठा होता था, पादरियों और चर्च के पास इतना पैसा इकट्ठा होता था कि वो प्रभुत्व की स्थिति में है और महलों में रहते हैं। जो पादरी हैं, पोप हैं, वो महलों में रहते हैं, बड़े ऐशो आराम से रहते हैं। जितना बढ़िया तो राजा भी नहीं रहते, उतना बढ़िया तरीके से रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर मैं इस चीज़ का एक कट लगा दूँ कि ईसा मसीह की एक लाइन बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत फेमस भी है, कि एक ऊंट का सुई की नोक से निकलना संभव है, परंतु एक अमीर व्यक्ति का स्वर्ग जाना संभव नहीं है। अब यहाँ पर जब आप ये डिस्कशन करेंगे तो आप पाएंगे कि अमीर व्यक्ति जब स्वर्ग में जा ही नहीं सकता, निश्चित सी बात है, ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो उच्च वर्ग होता है वो निम्न वर्ग का हमेशा शोषण करता है। एक कार वाला अगर रोड पर जा रहा है तो बाइक वाला नीचे उतर जाएगा, बाइक वाला जा रहा है तो साइकिल वाला नीचे उतार लेगा। और निश्चित रूप से ये एक प्रक्रिया है कि उच्च वर्ग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निम्न वर्ग का शोषण करता ही है। तो ऐसी स्थिति में उच्च वर्ग को, अमीर को स्वर्ग नहीं मिलने की बात कर रहे हैं बाइबल में। और यहाँ पर ये सब जो चर्च के पादरी हैं ये बहुत अमीर हैं। अब आप देखिए, जो खुद अमीर है, जो खुद स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो दूसरों को प्रॉमिस करते हैं, कमिट करते हैं कि वो स्वर्ग दिला देंगे। तो इस तरह की बातों पर अंधविश्वास लोग कर रहे हैं और कुछ समय तक मान रहे हैं, पर जैसे ही जागृति आएगी तो ये सारी बातें खुल जाएंगी कि ये चर्च और पादरी जो हैं आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके अलावा देखिए इस समय की स्थिति क्या है। इस समय की स्थिति ये भी है कि यहाँ पर राजा जो हैं, इन राजाओं पर कंट्रोल है, पूरा का पूरा कंट्रोल धर्म का है और इनके बीच में कंट्रोवर्सी है। और कंट्रोवर्सी किस चीज़ को लेकर है? देखिए, एक होता है दैवीय शक्ति का सिद्धांत। दैवीय शक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जो राजा होता है वो, उसको ऊपर वाले से सारी पावर्स मिली हुई हैं और इसलिए वो शासन करता है। वो जो करता है वो करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अब दैवीय शक्ति का सिद्धांत राजा की प्रमुखता की बात करता है और यहाँ पर पोप और पादरी जो है वो धार्मिक आधार पर अपने आप को सर्वोच्च बताते हैं। तो दो तरह के लोग अगर अपने आप को सर्वोच्च बताएंगे तो निश्चित रूप से एक समय के बाद दोनों के बीच में विवाद, कंट्रोवर्सी की कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा भी एक विवाद का मुद्दा है, जहां पर राजा और धार्मिक प्रमुख जो हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग कि चर्च जो है वो आगे जाकर पाप मोचन पत्रों की बिक्री करेगा। पाप मोचन पत्र क्या होते हैं? पाप मोचन पत्र, इनको बोलते हैं इंडल्जेंस, लैटिन में बोलते हैं इंडल्जेंसिस। और इंडल्जेंसिस अर्थात पाप मोचन पत्रों की बिक्री किस बेस पर की जा रही है? यहाँ पर चर्च और पादरी ये कह रहे हैं कि हम आपको सर्टिफिकेट्स दे देंगे, आप जितनी भी गलतियाँ आपको करनी है आप कर लीजिए, कितने भी अपराध कीजिए, कितनी भी हत्याएं कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपको क्या दे देंगे? पाप मोचन पत्र दे देंगे। और इन पत्रों के माध्यम से क्या होगा कि आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अब अगर पैसों के आधार पर पाप मोचन पत्र बिकने लगेंगे तो क्या होगा कि लोग अपराध करेंगे, फिर पाप मोचन पत्र खरीद लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से अपराध कर लेंगे और राजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि राजा को ये राइट बन गया कि राजा को ये कहीं भी राइट नहीं बना कि भाई आप उनको कुछ पनिशमेंट दे सके। तो ये बड़ा भारी मजाक है पाप मोचन पत्रों के बारे में। अब ये पादरी ऐशो आराम में रह रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है समाज में लोगों की स्थिति क्या है, ज़बरदस्ती टैक्सेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, खाने को रोटी नहीं मिल रही है और अंधविश्वासों की इस दुनिया में वो धकेलते चले जा रहे हैं। ये चर्च और पादरी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम वापस आए और ये वो दौर है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सामंतवाद का दौर है। सामंत भी नहीं चाहते कि लोग पढ़ें, चर्च भी नहीं चाहते कि लोग पढ़ें, क्योंकि जब वो पढ़ लेंगे तो उनको इस बारे में नॉलेज हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बिल्कुल ही मिसिंग है। अब आपको बता दें कि ये लोग ये कहा करते थे कि पृथ्वी जो है वो पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का केंद्र है और वो पापों से भरी हुई है और सूरज और अन्य जो ग्रह आदि हैं वो सारे के सारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब कितनी बड़ी विडंबना है कि इनको ये भी नहीं पता है कि सूरज चक्कर लगा रहा है या पृथ्वी चक्कर लगा रही है।
मतलब पृथ्वी को स्थिर कहकर ये सूर्य के चक्कर लगाने की संकल्पना लोगों के सामने रखते हैं, और सच इसके विपरीत होता है। और जब गैलीलियो, कोपरनिकस जैसे लोग, केपलर जैसे लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ब्लंडर होगा, बहुत विवाद होगा इस मुद्दे को लेकर, और बहुत जॉन हस जैसे लोगों को जला दिया जाएगा, और केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो को कहीं ना कहीं बाउंड करने की कोशिश की जाएगी। तो ये चर्च की बहुत विपरीत स्थितियां इस समय है। अब इतनी बुरी स्थितियों के अंदर ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि धर्म सुधार आ गया या इसका विरोध आ गया? तो यहाँ कुछ डिस्कशन हम लोग करते हैं कि क्या वो रीजंस थे, क्या वो कंडीशंस थी क्रॉनिकली, उस समय की क्या स्थितियां थी जिसकी वजह से धर्म सुधार की तरफ ये ईसाई धर्म जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत पहली चीज़ जो है मैं वहीं से डिस्कस करूंगा जहां से हम लोगों ने पहली वीडियो में भी विश्व इतिहास की बात की थी। सबसे पहला मुद्दा तो यही कि पुनर्जागरण अस्तित्व में आया। पुनर्जागरण अपने आप में एक बहुत पर्याप्त शब्द है। ये ऐसा जागरण है जिसमें फिर से आप उस पुरानी संस्कृति, पुराने धर्म स्वरूप और पुराने ज्ञान विज्ञान की तरफ लौटते हैं, पीछे की ओर देखते हैं, यूनान के उस ज्ञान को और चीन के ज्ञान को, और उन सारे ज्ञान को एक साथ देखते हुए आप लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ जाते हैं, और कला संस्कृति का, शिक्षा का विकास आपको यहाँ से देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई? समुद्री मार्गों की खोज। अब समुद्री मार्गों की खोज से धर्म सुधार की बात कहाँ निकल कर आती है? तो समुद्री मार्गों की खोज का विषय क्या है? देखिए, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हो गया, और जब आक्रमण हो गया तो ये वाला रास्ता जो व्यापार का था ये बंद हो गया। अब ये व्यापार का रास्ता बंद होने की वजह से पुर्तगाल और स्पेन यहाँ से जहाजी बेड़ों के माध्यम से पूरे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत में, इधर कोलंबस अमेरिका में चले जाएंगे, और जब ये लोग चले जाएंगे तो ये नई संस्कृतियों से परिचय में आएंगे। बहुत समय तक गैप रहा, 1453 से लेकर 1498 के बीच में एक गैप है, और वहाँ से जब वास्को डिगामा आएगा 1498 भारत, तो वो बहुत सारे अन्य देशों की तरफ से चक्कर लगाते हुए आ रहा है। काफ़ी देशों और संस्कृतियों से जब उसका मिलन होता है तो वो ये बताता है वापस जाकर कि ये ईसाई धर्म ही ऐसा है जहाँ पर इस तरह का कोई रिलीजियस टैक्स लिया जाता। भारत में हिंदू धर्म है, भारत में इस्लाम उस समय अस्तित्व में है, और सब कुछ होने के बाद भी कोई भी धर्म जो है वो इस तरह के टैक्स नहीं लेता, इस तरह के ऐशो आराम कहीं भी धर्म अधिकारी प्राप्त नहीं करते। तो यहाँ क्यों? तो निश्चित रूप से ये बात यूरोप में पहुंचती है संस्कृतियों के मिलाप से कि यहाँ पर जो हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ज़बरदस्ती धर्म के नाम पर लोगों को पागल बनाया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम्स रुके हुए हैं, और जब भारत की बात करें या और कहीं की बात करेंगे तो सभी देशों में कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का एक बेस, एक फॉर्मूला, एक सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी वहाँ घूम फिर कर पहुँच गई कि समुद्री मार्गों की खोज से संस्कृतियों का मिलन हो गया, और लोगों ने, जो यात्री आए तो उन्होंने जाकर इन सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात करें कि ये धर्म सुधार इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि आर्थिक शोषण है। मैंने ये अभी इस पॉइंट में भी बता दिया था कि आर्थिक शोषण की स्थिति है, और राजा अपने टैक्सेस लगा रहा है, सामंत अपने टैक्सेस लगा रहे हैं, धर्म अधिकारी अपने टिथ और टाइथ, मतलब टिथ या टाइथ लेके बैठे हैं। तो ये इतने सारे टैक्सेस आप लगाओगे तो लोगों के मन में ये होगा कि वो कैसे अपना गुजारा करें, और जब आदमी भूख की तरफ चला जाता है ना तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं विद्रोह की वाणी को स्वीकार करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि आर्थिक शोषण की कंडीशंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी रही। इसके अलावा धर्म सुधारकों का बड़ा प्रभाव रहा। 12वीं शताब्दी से ही धर्म सुधारकों ने बात उठाना शुरू कर दिया था। वाल्डेन्स हुए, उसके अलावा वाल्डेन्स के अलावा जॉन हस हुए, और बाद में अगर हम और देखें तो कुछ वैज्ञानिक खोजें करते हुए, और धर्म के मामले में जैसे कॉल्विन हुए, लूथर हुए, ज्विंगली हुए, ये सारे के सारे लोग जो है इन्होंने लोगों को जगाया कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, और ये चर्च और पादरी हमको पागल बना रहे हैं। इसके अलावा देखें हम लोग कि जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि पोप का राजनीतिक हस्तक्षेप था। इस हस्तक्षेप से राजा जो हैं वो भी
धर्म सुधार की दिशा में जाएंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि पहले तो मिली भगत चल रही है कि राजा भी टैक्स ले रहा है और चर्च भी टैक्स ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, धर्म के मामले में हम लोग वो धर्म के मामले में कमा रहे हैं, वो राजनीति करते हुए कमा रहे हैं, दोनों को टैक्सेस मिल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आगे जाकर दोनों में विवाद देखने को मिलता है। ऐसा हुआ है कि जहाँ पर राजा को आल्प पर्वत पार करके और जाना पड़ रहा है क्षमा मांगने के लिए पोप से, जब टकराहट आएगी विचारों की तो निश्चित रूप से राजा जो है वो जनता के पक्ष में चले जाएंगे और उनको लगेगा कि ये पोप का जो अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप है समाप्त होना चाहिए और पोप को इतने ज़्यादा राइट्स यहाँ पर नहीं मिलने चाहिए। तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप की जो स्थिति है पोप की, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से धर्म सुधार के क्षेत्र में लोगों ने पैर रखा। और राजाओं को ये कहा गया, मार्टिन लूथर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजाओं को चाहिए कि वो चर्च की संपत्ति को हड़प लें और अपने अधिकारों को विस्तृत करते हुए वो कंट्रोलिंग करें पोप और चर्च और इन सारी चीज़ों को, धार्मिक जो संकल्पनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उन सारियों को आप कंट्रोल कीजिए और बाइबल के हिसाब से आप लोग चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइंड ये धर्म सुधार की तरफ लेकर जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या हुआ। तो कुछ लोगों ने बलिदान दे दिए, जिन लोगों ने शुरुआत की इस चीज़ की, वाल्डेंस हो गए या हस हो गए जिनके नाम हम ले रहे हैं, इरेस्मस हो गए, कुछ लोगों ने बलिदान दे दिए। और उसके बाद मार्टिन लूथर ने बहुत स्पष्ट से 95 थीसिस लगा दी विटनबर्ग के चर्च पर। और उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई वो ये कि जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ से इस रोमन कैथोलिक के विरोध में एक चीज़ निकल कर आई और जिसे प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ये प्रोटेस्ट माने विरोध होता है, तो विरोधी धर्म विकसित हुआ मार्टिन लूथर के नेतृत्व में, जिसको काल्विन ने आगे बढ़ाया, zwingli ने आगे बढ़ाया और काल्विनवाद। और फिर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी जहाँ पर ये तय किया जाएगा कि जो चर्च के पादरी हैं उनको विवाहित होना भी ज़रूरी है, उनका चुनाव किया जाना चाहिए प्रॉपरली, उनके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की जाना चाहिए और चर्च के जो पद हैं उनकी जो बिक्री हुआ करती थी वो बंद हो जानी चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा डिस्कशन वहाँ पर निकल कर आएगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो मार्टिन लूथर का ये क्रम आगे बढ़ जाएगा। 1555 में डिसाइड कर दिया जाएगा, प्रोटेस्टेंट को मान्यता मिलेगी और फिर इन रोमन कैथोलिक वालों को भी अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि किस तरह से आरंभिक धर्म सुधारकों ने इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसके अलावा किस तरह के चर्च के कुछ ऐसे नियम थे जिसका उन्होंने विरोध प्रदर्शित किया और धर्म सुधारकों की इस वाणी को लोगों तक कैसे पहुंचाया गया छापाखाने के माध्यम से और पब्लिश्ड मटेरियल के माध्यम से, और किस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये सारी बातचीत नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।